धनी श्रीदेव चंद्रिना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं। और साथ बहुत है कोई मान कोई मुनाफिक बैठे परियान को पहुंचाने पैगाम हाथ पहुंचाने पैगाम आपस में मसलत करी फरमाइए। आपस में मसलत करी। आप श्री राज्य महाराज व धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप बुद्ध निष्कलंक अवतार आखिरुल ज़मा इमाम मेहदी आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज मोमनों को हर प्रकार से संसार में निपुण कर दिया। हिंदुओं को हिंदुओं की और मुस्लिम की तरह श्री महामती तिन्हें त्यों समझाओ जिन्हें यकीन आवे जी। क्योंकि हिंदुओं को कुरान से सुनाएंगे तो कोई सुनने आएगा और मुसलमानों को गीता भागवत सुनाओगे कोई नजदीक भी नहीं फटकेगा। अब वो साहिब एक खसम है सबका। अब कई कहते हैं जी नया ज्ञान है हमें समझ नहीं आता। टीवी की पिक्चरें तो 1 मिनट में पिकअप हो जाती है। ये क्या नहीं समझ आ रहा। हिंदुओं के ग्रंथों में भी यही लिखा है कि परमात्मा सबका, ये उस एक की पहचान। जब वो एक है तो मुसलमानों की भाषा में कुरान में मुसलमानी शब्द ही तो हो। हमारे यहाँ एको ब्रह्म लिखा है और वहां आखिरुल ज़मा इमाम मेहदी, इधर बुद्ध निष्कलंक अवतार। क्या इसमें दो राय है? सेम, कोई अंतर नहीं, भाषा का फर्क है। अब जो बातें इधर शास्त्रों में पुराणों में परमधाम की सब गुआइयां और वही बातें कुरान में भी मोहम्मद साहब से करवाई थी। अब वो मोमनों को इसलिए समझा दिया कि इनको कुरान से कभी भी डर ना लगे। हमें डर से क्या मतलब? कोई या तो हो ना यहाँ गोश्त खाना खिलाया जाता हो, यहाँ रोजे रमजान रखवाए जाते हो, वो उनकी शरीयत है। जैसे को हिंदुओं का कर्मकांड है वैसे वो मुसलमानों की शरीयत है। अब ध्यान से आज सुन के जाना 4 चीजें शास्त्रों में क्या लिखा है। कर्मकांड, उपासना, ज्ञान और विज्ञान, वही 4 चीजें उनकी मोहम्मद साहब ने कहा कि अल्लाह ताला पर सजदा बजाने के लिए शरीयत, तरीकत, हकीकत और हुक्म क्या दिया कि तुम अभी शरीयत और तरीकत बजाना। मोहम्मद साहब ने कहा मुझे ही पता नहीं है कि हकीकत और मार्फत क्या है। वो अल्लाह ताला जब खुद आएगा तो अक्षर और अक्षरातीत के रंग महल की सब बातें बताएगा। इसको कहते हैं हकीकत और इसको कहते हैं ज्ञान और विज्ञान। क्या मुश्किल चीज है। ये दुनिया में आज दिन तक थी नहीं, इसलिए ना छोड़े हिंदू कर्मकांड और ना शरीयत मुसलमान। इससे आगे का ज्ञान उनके पास था ही नहीं। आज भी लाख यत्न कर लो, अब भी कईयों ने वाणी समझ ली होगी, स्वामी जी के स्वरूप को पहचान लिया होगा, पर तातम क्यों नहीं लिया यार? घर वाले की क्यों नहीं? किसका डर है? बोलो, घर वालों का। मामा क्या कहेगा? मरने के बाद मामा साथ जाएगा तुम्हारे कि मामी जाएगी? इसलिए ज्ञान समझ नहीं आता कि आजकल जो बड़े इंटरनेशनल संत है ना,
क्या कहते हैं, सुबह उठ के सैर किया करो, सबको अच्छा लगता है, समझ आ जाती। पेट में दर्द है तो रात को हरड़ी सब्जा हरड़े खाया करो, सबकी समझ में आ जाता है। ये है इंटरनेशनल जो आजकल दिल्ली में जिनके झंडे लहरा रहे हैं, पढ़ो उनकी किताबें, पता लगे कि हम कहां जा रहे हैं। शरीर के लिए हरड़े और सैर करने से क्या होगा, आत्मा का कल्याण करने के लिए मनुष्य मिला। ना तुम्हें सैर करने की जरूरत है, ना हरड़े खाने की जरूरत है। गोलगप्पे, रसगुल्ले, कुलचे, छोले भटूरे छोड़ दो, कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो तुम छोड़ नहीं सकते, उनके बिना स्वाद नहीं आंदा, वही तुम्हें मौत के मुंह में ले जा रहे। और ये कहां का ज्ञान, जिनके लिए देवी देवता त्रस्त हैं मेरे साथियों। कोई इंग्लिश भाषा नहीं हम बोल रहे, अरबी फारसी नहीं बोल रहे, कोई ऐसी कठिन भाषा नहीं। क्या मुश्किल है जो समझ नहीं आती। कसम सबका एक। अब मुसलमानों को पैगाम देना है तो बताओ कैसे पैगाम दे। गीता से जाके श्लोक सुना है, तलवार उठा के गर्दन काट दी जाए। शरीयत का ये जोर था कि कोई हिंदू अगर हिंदी में भी एप्लीकेशन ले जाता था, फाड़ के फेंक दी जाती। कानून था उनका, वही कानून आज पाकिस्तान में कुरान से राज करते, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। और ये कानून जो है लॉ मिनिस्टर ने बनाया हुआ था, औरंगजेब ने नहीं बनाया था। और बनाया किसने था, शेख इस्लाम काजी ने बना रखा था। अब 12 मोमिनों ने जब एक निश्चय कर लिया कि कफन पहन लिया है, जिंदे कफन पहना है, या पैगाम दे के आएंगे औरंगजेब के रूबरू खड़े होके बता देंगे, या फिर प्रणाम अक्षरातीत के परम धाम में करेंगे। ये तो थे पक्के ईमान। कई ईमान तो दिखाते थे लेकिन दिल डरता था, वो कायर होकर पीछे रह गए। कईयों ने कहा यार इतनी मुसीबतों में पढ़ने की क्या जरूरत, हम खेल देखने हैं कि मुसीबतें देखने आए, राज्य आए हैं अपने अब ले लेंगे। ऐसे भी थे वहां पर। अब वो चले गए सीधा लालदास से कहने लगे चलना कहाँ है, वहां चलो जहां जल्दी मौत हाथ में आ जाए। जो मामा चल घुसो तो ना। अब दोपहर का वक्त, दोपहर में उनकी कोई नमाज वाज होती नहीं। उनका जो काजी महाराज समझ लो या पुजारी समझ लो, वो सब कुछ कर करा के ऊपर चवारे पर, आज भी जुमा मस्जिद में ऊपर पर मुल्ला वो काजी रहता है, वो ऊपर था करके, और ये सब एक मशवरा करके जाए खड़े मस्जिद की सीढ़ियों पर जाते थे ना। और आज कहाँ चले गए, अंदर मस्जिद के जहाँ मुल्ला उनको आगे खड़ा होकर के नमाज पढ़ाता था, वहां चले गए। जोश में, और जोश में जब आदमी मरने पे खड़ा तो फिर बुद्ध क्या होनी थी। लालदास और वो यकीन का जोश, जोश यकीन से आता है। और जोर जोर से जो है इमाम मेहदी के आने की जो है सनंद जो है वो गान कर लगे। आशिक होने से ये आशिकों की निशानी होती है। कई क्वेश्चन करते हैं राज्य का इश्क कहाँ मिलता है, चबड़ खातों को नहीं मिलता। ये देखो आशिक है, इनके पास इश्क था। जो ज्यादा सवाल करने और हर वक्त बोलते रहना, उन्हें क्या पता इश्क क्या चीज होती है। आशिक यदि किसी से इश्क करता है तो मुख से कभी कहता नहीं कि मैं आशिक हूं, मेरा वो माशूक है। बड़ी दूर की बातें इश्क की। ये दुनिया वाले तो नरकों में घुसे हुए हैं। मोहम्मद साहब ने 4 प्रकार के इश्क कहे हैं। एक इश्क हिरसी, जहां दुनिया सीटियां बजा रही आजकल के लौंडे नौजवान। एक इश्क हिरसी, एक इश्क नक्सी जो हीर रांझा वगैरह ने किया था। एक होता है इश्क हकीकत और एक होता है इश्क मार्फत। वो मार्फत का इश्क रूहों के बिना ना कोई जानता है, क्योंकि अब तो वाणी आ गई ना, तो भजनों में भी चल देता है इश्क इश्क जी इश्क इश्क। हमारे भी बड़े आशिक बाजे पे बजाते फिरते हैं। टुकड़े हो जाए इश्क का शब्द मुंह से ना निकले, वो तो या आशिक जानता है और या ए राज्य में रायपुर अपनी आत्म की बातें हैं जो परम धाम में होती हैं। ये दुनिया के कुबाड़ कचरे वाले इश्क नहीं, वो हिरस है, नरकीय है, कीड़ों का काम। वो बात ही ये शब्द भी अब आ गया दुनिया में। जाओ बड़े बड़े यहाँ बैठे होंगे हिंदी के जानकर,
मोहम्मद साहब से पहले जाओ हिंदुओं के सब शब्दकोश ढूंढ के ले आओ, इश्क नाम का शब्द भी दुनिया में नहीं है। खोल लेना, ट्राई करना, कह रहे हैं हम, बड़े बड़े हिंदू शब्दकोश देख लेना। मोहम्मद साहब से पहले इश्क का शब्द ही नहीं था। मोहब्बत या प्यार, प्रेमिका, ये देह से है। मोहब्बत देह से होती है। जो कहते हुए मोहब्बत जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद, जब इरमान ही नहीं रहना तो जिंदाबाद का है, हो जाना। सलीम भी मर गया और उनके चाहने वाले भी मर गया, नारकली, कहाँ रह गए मोहब्बत जिंदाबाद, इश्क जिंदाबाद। और वो कहाँ, यहाँ में अरे राजीव महाराज का इश्क कहाँ मिलेगा? दुआने के खजूरे पल्ले बांध लो, वो परम धाम में ही हो सकता है। आत्म एव, जहां आत्मा है ना, उनकी लीला इष्ट की है और वो परम धाम में, इधर नहीं। यहां तो वाणी से पहचान है कि परम धाम में क्या लीला होती है। ये बात है। अब ये है आशक, जिनको समझ आ गई कि ये तन आशक का नहीं। आशक कौन? जो माशूक पर। इसलिए उन मोमनों के पास इतना जोश था कि हम हैं ही नहीं, हम नहीं हैं, हम बैठे हैं मूल। आएगी समझ? यहां तो एक किसी को कर, अरे भाई बड़ा गुस्सा करते हैं तो क्या ले लोगे? गुस्सा ले जा, बंडल खरीद के, जितने में थोक है मेरे, यही लिया। अरे यही लिया, यही लिया ना, क्या ले गए? शरीर क्या होगा, ले जाओ। जितने ढूंढ रहे हो उससे तोड़ गुना और भी ज्यादा खरीद लो, जितना लेना। क्या कहा? अवगुण काढ़े वो थे मोहन, वो है आशक, वो है परमधाम की आत्मा। मरने से डरना क्या? जिनको डर लगता है मरने से और कुर्बानी से, वो आशक नहीं है। वो क्या जाने इश्क क्या होता है? इमाम जो मैजिद का। अब वो मोमनों का जोश और इमाम मेहदी की बातें इतने जोर जोर से लाल लाची बोल रहे थे। इमाम ने बात सुनी और डर गया। अरे दोपहर का 1, 1:30 बजे, 2 बजे का समय है और कोई नमाज नहीं होनी, को कुछ नहीं होना। भैया कौन आ गए? सुनी पुकार, जब उन्होंने आवाज सुनी उतर आया ऊपर से, खटखट सीढ़ियों से नीचे आ गया। सुनी सिफत परवरदिगार, सुनी सिफत परवरदिगार, अल्लाह ताला के आने की बातें इमाम मेहदी की जब सुनी, जब ध्यान दो, हमें तो समझ नहीं आता क्योंकि दिमाग तो जी सीरीज में लगा, जेड सीरीज, तो समझ कहां से है? सुनते साथ वो जान गया कि ओहो, ये आखिर ज़मान इमाम मेहदी की बातें हैं और 11वीं सदी फरदा रोज है। ये तो हो ना हो, हाथ उठाया कि हे अल्लाह ताला, ये तेरा नया नूर, नई कृपा, नया तेज जो है आज जाहिर हो रहा है, मुझे ताकत बख्शो, मैं इन मोमनों को औरंगजेब से मिला। क्यों? औरंगजेब सदा इस इंतजार में था कि 11वीं सदी है और 11वीं सदी में इमाम मेहदी ने दुनिया में, क्यों? वो केवल इतना कुरान क्यों जानता था? क्योंकि रात को बैठ करके वो कुरान को कलम से लिखता था, इसलिए उसको इतनी जानकारी थी। हमें समझ में क्यों नहीं आती? तारतम लेके कह तो दिया, ये सत्यवाणी पढ़ेगा कौन? कल से आप प्रतिज्ञा कर लो कि वाणी 1 घंटा पढ़नी है, मेरे से भी ज्यादा चर्चा दुनिया को सुनाओगे। जब मेहर के कोई पात्र बने तो राजीव राय के मेहर हो, खाली बाजा लेके बैठ गए, एक मेहर मांगते हैं, दे दे एक मेहर मांगते हैं, लड्डू बेड़े थोड़ी चोरी च राजीव राय डाल देंगे। भिखारी न बनो, आशिक बनो, वो अपनी मेहर लेके तुम्हारे पीछे पीछे आ गए। वो मोमिन है। बस जब काजी ने इनकी सारी बात इमाम मेहदी के आने की सुनी, मैं जाऊं सुल्तान पे, दिल में राज्य ने ऐसा भर दिया कि मैं सुल्तान औरंगजेब के पास ले जाऊं। उस चीज की इंतजार करता रहता है। तुरंत मोमनों को कहता है, मोमनों
मैं तुम्हारी एक सेवा कर सकता हूं। ये बातें अगर आप औरंगजेब से सुना दोगे तो बस सारी बातें पूरी हो जाएंगी। कहो तो हम तुम्हें वहां ले चले। मोमिन क्या चाहते थे? क्या चाहते थे? आई नहीं मेहर साथ पीछे पीछे। उन्होंने कहा भाई ले चलो तो तेरी बड़ी मेहरबानी है। अब जुम्मा मस्जिद से लाल किला कितनी दूर है, सड़क ही तो बात करनी थी। ले गए और अंदर जाके बाएं, नहीं लाल किला देखा, इसी बहाने देखा ना, गेट एक ही है, अंदर जाना दाएं से, थोड़ा आगे जाओगे तो बाएं साइड रास्ता खुलेगा, सामने चबूतरा है जहां मोमिन जाके खड़े हुए थे। आज भी बारादरी उसको कहते हैं। वहां काजी ने ले जाके मोमिनों को चबूतरे के नीचे खड़ा कर दिया, क्योंकि औरंगजेब उस चबूतरे पर खड़ा होकर सबकी फरियाद सुना करता था। खुद अंदर चला गया, क्योंकि उनको इजाजत होती थी जिस वक्त भी कोई मसला हो तो तुम रणवास में महीनों में आ सकते हो। अंदर चला गया, बादशाह अपनी लूज ड्रेस में हर वक्त थोड़ा कोई अचकन उचकन पहन के बैठते थे। जा कहा हुजूर इमाम मेहदी साहब के आदमी आए हैं, मैं उनको लेकर के आया हूं और आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। कहने लगे अच्छा मैं अभी तैयार होके आता हूँ। औरंगजेब ने फटाफट अचकन वगैरह बादशाही लिबास पहना, और ये लिबास के अंदर होता है कि छड़ी हाथ के अंदर लेके बादशाहों को चलना होता था। उसका सहारा लेके टेका आके वो चबूतरे पर खड़ा हो गया। चबूतरे पर जहाँ मोमिन खड़े थे उसके सामने आके खड़ा हो गया। आशा यानी छड़ी के सहारा लेके कहने लगे हाँ भाई मोमनो क्या करने के लिए आए हो? मोमिन तले चबूतरे। अब मोमिन तले चबूतरे के, और काफी दूर था, वहाँ माइक तो उठाने के बातें होते हैं। खड़े जाए निकट। जब बादशाह ने पूछा कि कैसे आए हो तो मोमिन चल के निकट नजदीक आ गए ताकि बातचीत सुन सके। तब पूछा सुल्तान ने। तब फिर औरंगजेब ने क्या पूछा? इशारत से आए। इशारत करके कहा भाई तुम दरबार में आए हो, क्या कहना चाहते हो, क्या तमन्ना, क्या मुराद है तुम्हारी? तब बोले मोमिन क्या बोले? कलमा जुबान चलाए। कुछ नहीं मांगना भी। क्या कहा? सिर्फ एक आदमी बोलता है, सारे नहीं बोलते। लालदास जी कहते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बस इतना कह के चुप कर गए। फिर इशारत करी सुल्तान ने। बादशाह ने कहा मुझे यकीन है कि आपका यकीन अल्लाह ताला पर है और तभी आपने कलमा पढ़ा है। बिना यकीन के कोई भी कलमा नहीं पढ़ सकता। अब बताओ आप चाहते क्या हो? क्या मतलब है तुम यहाँ आए हो, उसका मतलब क्या है? तब इन्हें जवाब दिया। तब क्या जवाब दिया? दीन इस्लाम के आशिकान में। बादशाह सलामत एक बार सुन, हम मुर्दार दुनिया का कुछ भी आपसे मांगने के लिए नहीं, हम दीन इस्लाम जो इमाम मेहदी साहब ने चलाया है उसके हम आशिक हैं। उनका पैगाम देने के लिए आपके पास आए हैं। कछु मतलब अपना को सोच के कहते हैं ठीक है भाई, आखिर तुम मेरे दरबार में आए हो तो कुछ अपना भी तो मतलब लेके आए होंगे, तुम्हारा भी तो कोई निजी स्वार्थ हो सकता है। वो बताओ तुम्हें क्या चाहते हो? कहा एक बात हम मांगते हैं। आज अब जो कुछ पैगाम देना था दे दिया कि ऐ औरंगजेब बादशाह, अगर ऐसी बात है तो हम एक बात मांगते हैं कि तुम और हम बैठकर हमारे से कुरान की बातें सुनो, जिससे इमाम मेहदी के आने की पहचान करें। और जिस समय हम ये विषय आपके साथ करें तो हमारे और आपके सिवाय वहां किसी को बैठने की इजाजत नहीं होगी। वो इसलिए है बादशाह सलामत, ये शेख निजाम सामने खड़ा है तुम्हारा, ये शेख इस्लाम, ये उर्दल खान, और ये जो वहां का तुम्हारा दरबारी है, दीवान है, और आकल खान है और रजवी खान, इनको 2 महीने तक हम ये पैगाम देते रहे। शेख सुलेमान जो तुम्हारा हुजूरी था, रुक्का छोड़ने वाले हम थे, लेकिन जब उसने हमारी आवाज नहीं सुनी हम ईदगाह भी रुक्का लेकर के गए थे, लेकिन अब्दुल्ला ने हमारा रुक्का लेकर के फाड़ दिया था। सारी फरियाद सुना दी। जो अल्लाह ताला का नाम नहीं सुनना चाहते, हम उनके सामने कुरान के राज भी खोलना नहीं चाहते। तुम्हें तो क्या सुनाया?
इस वास्ते जो है हम यही कह के आपको सुनाया है, हमें दुनिया मुर्दार का कुछ नहीं चाहिए। हमें नहीं मुर्दार का मतलब है। हम दुनिया मुर्दार का कुछ भी तुम दे लो, हमने 14 तबक पर थूक दिया। तुम्हारा ये राज तुम समझते होगे, हमारी निगाहों में ये राजपाट भी सिर्फ मिट्टी के समान है। 5 नलवे 5 पारे। सब बताया कि 5 रुके हमने 2 महीने तक भटकते रहे और तेरे दरबार के बड़े बड़े लोगों को हमने जाके ललकारा, लेकिन किसी ने भी हमारा पैगाम तुम्हारे तक पहुंचाया नहीं। इसलिए मजबूर होकर हमें इस तरह से आना पड़ा तुम्हारे वास्ते, ताकि तुम्हें पता चल जाए, क्योंकि तुम खोज कर रहे थे कि 11वीं सदी में इमाम मेहदी ने आना है। इस खड़े शेख सुलेमान। अब वहाँ शेख सुलेमान भी खड़ा था जो कहता था सोने बनाने का ढंग सिखा दे, निकाले। अब हमारे अब तो बादशाह 1 मिनट में नौकरी से निकाल देगा। कांपे आगे खड़ा सुल्तान। कांप रहा था खड़ा होके, जिन्हें मेरी बात को कि अगर इन्होंने इस वक्त मेरी बात भी चला दी, अब सुनावे कान। अब कान में मेरी शिकायत कर दी तो बस मुझे तो अभी हो जाएगा। तब पूछा सुल्तान ने। तब सुल्तान ने पूछा, है तुम पे किताब? कहने लगे भाई कोई किताब है? कहने हजूर नाम लो। उर्दू बाजार में सब किताबें मिलती हैं, 1 मिनट में लेकर के आते हैं, जो सवाल करोगे तुरंत उसका जवाब देंगे। फिर सुल्तान ने कहा। फिर बादशाह ने क्या कहा? कुछ मांगे तो तुम क्या लगे, अच्छा वो एकांत में बैठ के करेंगे। मंजूर कर लिया, एकांत में बैठ के मिलना। कुछ मांग लो, मेरे दरबार में आए हो, मैं आलमगीर बादशाह, कुछ तो मेरे दरबार से मांग लो। क्या मांगे? दीन मोहम्मदी। कहने लगे बादशाह शायद आपने सुना नहीं, हम 14 तबक की दुनिया को थूक चुके, तो क्या कोई थूक करके दोबारा थूक को चाटेगा? हमें नहीं चाहिए। हम एक श्री प्राणनाथ जी का दीन मोहम्मदी जो है, दीन इस्लाम जो है, जिसके अंदर अर्श अजीम परमधाम की बातें होती हैं, वही मांगने के लिए आए हैं। और हमें कुछ नहीं चाहिए, और न चाहे हम, और हमें कुछ मुराद ही नहीं है। मोमन बोले अपने जोश। हाँ, मोमिन अपने जोश में बोले, उन्होंने थोड़ा कहना बहादुर गरीब परवर बंदा नवाज। अब वो शेख इस्लाम, शेख निजाम और वो सारे धड़ कांप रहे हैं कि ले भाई मरे, तो फटाफट आपातकालीन वहीं खड़े खड़े एक मीटिंग बना दी इमरजेंसी के बादशाह को कानून बना दो हाथ में कि बादशाह सलामत, जिनको तुम दीन इस्लाम के लोग मान रहे हो, ये हिंदू हैं, ये गंगाराम है, फतेहपुरी में इसकी दुकान है, ये दयाराम है, ये चंचलदास, ये गंगाराम उगराई करने वाला है। कल तक हिंदू डरते थे, बड़े बड़े औहदे और बड़े बड़े इनाम उनको देते थे कि तुम कलमा पढ़ो, कोई कलमा पढ़ता नहीं था। और ये कहते हैं हम इमाम मेहदी के आदमी हैं। भूल नहीं जाना, मालूम होता है कि किसी हिंदू राजा ने दगा करके तुम्हें मरवाने के लिए इनको भेज दिया। तभी तो कहते हैं कि हम अकेले में मिलेंगे। जब तू अकेला होगा और ये 12 होंगे तो बोल तू क्या करेगा। पर इस बात से वो डर गया, शैतान दिल में बैठ गया। कहले बात तो ठीक है, पर ये है मैं बात जरूर करूंगा, मैं मौनों से बात एकांत में जरूर करूंगा, लेकिन कोई इसका और हल निकालो। तब काजी शेख से नाम कहता हुजूर, क्या आपके दरबार में जितने कुरान के आलम फाजल विद्वान है, किसी काजी पर आपको विश्वास है? उस काजी के जिम्मे लगा दो, वो काजी इनसे सब कुरान की बातें करेगा और वो सब जब रिपोर्ट देगा कि वाकई ये सच्चे आशिक हैं खुदावंद ताला के, फिर आप बैठ करके मुलाकात कर लेंगे। कहते ये उपाय ठीक है, तो तुमसे तो कोई बड़ा काजी है ही नहीं, जा मैं तेरे जिम्मे ये सब काम लगाता हूं, लेकिन खबरदार इनको कोई दुख नहीं पहुंचाना। ये है बादशाह का आदेश, इनको मेहमानों की तरह से रखना और बड़े बड़े बढ़िया खाने मंगा करके इनकी खिदमत करना, शाही मेहमानों की तरह। तुम इनकी बातें सुनियो, तुम इनकी बातें सुनो, कोई देखो बुनियाद और सारी असल बुनियाद की इंक्वायरी करो। इनको नीचे रखियो,
लेकिन इनको रखना, अच्छी तरह से खिदमत करना, सेवा करना, खाने पीने की खिदमत है। और खाने का जो बढ़िया से बढ़िया खाने हों, मलीदे मंगा के देना, बेस्ट ऑफ ऑल, उर्दू भाषा है। मलीदे कहते हैं सबसे जो बढ़िया खाने हैं, और वो शाही खजाने से पैसा लेके खर्च करना। दलगीरों ने ना पावी, जरा पर ये उदास नहीं होने चाहिए। मैं सौंपे तुमको ऐ शेख इस्लाम, ये सब काम मैं तेरे जिम्मे लगाता हूँ, सौंपता हूँ। इन समय दिल्ली में, अब इस समय दिल्ली के अंदर वो जो दिल्ली के 5 सुंदर साहब थे, उनके घरों में तो हाहाकार मच गया। लगे अब मरे, अभी पुलिस आई, अभी मर जाएंगे, हमारा तो खाना चित्त हो जाएगा, ये कम वक्त हमारे घर पैदा ही क्यों हुए थे। अब दयाराम के भाई 4 थे, करोड़ोंपति सेठ थे, उन्होंने रातों रात क्या क्या दरोगा से मिलके कहा कि कोई और मुसलमान या कोई बनावटी दयाराम को सेठ दे, और फिर हमारे भाई को वहीं का वहीं मरवा दो, हम 5000 रुपया दे दें। नहीं समझे, भाई को मार दो, ये हैं सगे भाई, क्यों? खानदान की नाक कट गई, इसलिए भाई को मार दो, हम 4000 रुपया भी देंगे। अब ध्यान से सोचना, जिनके सिर पर अक्षरातीत हैं उनका बाल कौन भीगा कर सकता है। अब बादशाह ये कह के अंदर चला गया, दिल्ली में पीछे हाहाकार मची हुई है कि वे अब मरे, क्योंकि शेख इस्लाम बड़ा जालिम है और अभी हमारे घर वालों के पते पूछ करके हमें सबको जेल में डाल देगा। खाने पीने की बात जो, अब खाने पीने की बात जो पुछाई कोतवालिनों से। अब ध्यान देना, बादशाह ने तो कहा था तू कुरान से बातें कर, और उसने किसके हवाले कर दिया? कोतवाल। अब कोतवाल तो तुम जानते हो क्या क्या करते, कोतवाल को कहा अच्छी तरह इनकी खलड़ी उतार, बादशाह तो बादशाह ही है, निरा ऑर्डर है। अब बताओ बादशाह का ऑर्डर क्या चले? जब सबसे बड़ा वजीर वो है, लॉ मिनिस्टर वही है, कहा कोतवाल इनको रात को जरा सीधी भाषा बढ़ा, बने फिरते हिंदू गंगाराम, दयाराम, चंचल दास और आगे इमाम मेहदी का पैगाम लाने वाले, और एक एक से पता कर ये कौन है और किस मसले में किस राजा ने इनको बादशाह को मारने के लिए भेजा। लेकिन ध्यान रखना, खाना पीना जरा अच्छा खिलाना, खलड़ी खूब उतारना, खाना पीना अच्छा करना। अब भाई कोतवाल तो जो करते हैं, मोमनों को पकड़ कर ले गए, नजर बंद कर दिया भी जेल दूर तो जब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, केस चलेगा तभी तो जेल मिलेगी। ध्यान देना, बात कोतवाल तो अपनी चालाकी से पूछते हैं। उसने क्या किया, संध्या समय हो गई, कहते भाई इनका खाना लाओ, 10 हिंदुओं का खाना, 10 उसमें हिंदू थे और 2 शेख बदल और कामुल्ला 2 मुसलमान थे ना, उनके लिए तो वैष्णव दाल रोटी कच्ची ले आओ, और इनके लिए जरा मीट मछली फर्स्ट क्लास जरा मुर्गे सुर्गे लेके आओ। खाना आ गया, शेख बदली कहता है कोतवाल साहब ये सुअरों का खाना उठा लो, अब हम पाक दिल होंगे। वजूदों के नाम स्वामी जी नहीं बदले, लेकिन हमारी सबकी आत्मा एक है, हम ऐसा भोजन राक्षसी अब नहीं कर। तब उन्होंने कहा अच्छा मिलके खाओगे? लालदास कहता क्यों नहीं। सब सुंदर साहब ने जाकर बोला, और 10 और 2 मुसलमान मिल करके भोजन सारा खा रहे हैं। अब वो हैरान हो गया कि अगर ये हिंदू होते तो मुसलमानों के साथ, आज की बात छोड़ दो, आज का तो सारा कर चल रहा है, कोई भी हिंदू मुसलमान के साथ खाना खा ही नहीं सकता था, राक्षसी भोजन करते थे। आज वो राक्षसी होंगे तो हिंदू महाराक्षसी हैं। बाहर क्या लिखा है? हाँ जी शर्मा साहेब, अंडे 4 का तड़का अंदर लग रहा है, वो शर्मा। क्यों? रामायण ने कहा कि कलयुग में जो बुरे काम, झूठ, कपट पंडित करेंगे और कोई करेगा नहीं, रामायण के। और स्वामी जी ने भी वाणी में भविष्यण का प्रसंग किया, दुष्टों से दुष्ट यदि कोई होगा तो पंडित शर्मा जाओ। क्यों? उन्होंने ये कभी स्वाद ज्यादा खा रहे, गपरगप मुर्गे खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं,
इतनी शायद मुसलमान भी मीट खाते जितना हिंदू खाते। अब किसको राक्षस कहा? स्वामी जी का समय के बाद खा लिया। रिपोर्ट भेज दी तुरंत सुप्रीम कोर्ट के काजी शेख इस्लाम को और बादशाह को कि बादशाह सलामत, ये परीक्षा मैंने दी। ठीक। अब रात पड़ी 12 बजे, तो पुलिस को 4 जो सिपाही थे जालिम ऑर्डर दिया कि जरा इनको पढ़ाओ भाषा। लगे मार पड़ने। इनसे पूछो कि वो इनका इमाम मेहदी कहां पर है। बस मोमनों को जो पुलिस के डंडे लगे हैं पढ़ने सुंदर साहब जी, कोतवाल था, उसने करना था, उसको हुक्म हुआ था। कोई भी मोमेंट आंखों से आंसू नहीं बिठाया। 12 बस या इमाम मेहदी या अल्लाह ताला, तीसरी आवाज नहीं निकाली किसी। मार मार के पुलिस थक गई, पीठ डांड हो गई, कोतवाल रो पड़ा। कोतवाल रो पड़ा, हे मेरे अल्लाह ताला, ये गुनाह मेरे कब बख्शे? नौकरी छोड़ देगा? तुरंत बादशाह को रिपोर्ट लिखता है, बादशाह सलामत, इतनी सजा यदि मैं किसी मुसलमान को भी देता तो वो डर के मारे कह देता मैं हिंदू हूं। लेकिन उन्होंने सी तक नहीं की। और अल्लाह इमाम मेहदी के शायद तीसरा हर्फ इन्होंने नहीं। और उसकी एक कॉपी शेख इस्लाम जो सुप्रीम कोर्ट का जज था उसको चली। उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज ने आदेश दिया कि आज 10 बजे सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनको पेश किया गया। मैं इनसे कुरान की बातें करूंगा, सावचेत हो जाओ। सुंदर साहब, क्या हुआ क्या? कुरान में लिखा हुआ था। आगे स्वामी जी आयतों से चिट्ठी लिखेंगे कि लालदास घबराना नहीं, राज्य महाराज ने ही तुम्हारे टूर प्रोग्राम में ये मार लिखी हुई थी, तो मैं क्या करूं? ये आयतें हैं, पढ़ लो। वो बाद में चिट्ठी के बाद, अब जिस समय सारे मोमनों को वहां पहुंचाया गया तो आम जनता भी तमाशबीन होकर पहुंची भी, चलो देखे तो सही वहां क्या होता है। अब ध्यान से सुनिए। अब शेख इस्लाम बैठा है, वो जज बन गए, 12 मोमिन खड़े। लालदास जी क्वेश्चन कहते हैं, हुजूर एक सवाल करना चाहता हूं, जरा आम सभा के अंदर सारी जनता के सामने मेरे सवालों का जवाब दो कि जो आदमी अल्लाह और मोहम्मद पर यकीन लाए उसकी इस तरह से खलड़ी उतारो, कपड़ा उतारो। देख ये किस जगह लिखा है, वो जरा कुरान से मुझे आयत पढ़ के सुना। जो खुदा और रसूल पर, एक एक शब्द सुन के चलना, शायद कोई सोचेगा अपनी तरफ से बोले जा रहे हैं। जो खुदा और रसूल पर यकीन लाया हो, ईमान लाया हो, और उस तरह से इतना जुल्म, वैश्यों जैसी मार। बादशाह ने हमें तुम्हारे सुपुर्द किया था, ना के कोतवाल के लिए कहा था। तूने कोतवाल के पास हमें किस बिना पर भेजा? क्या हमने चोरी की थी? क्या हमने डाका डाला था? क्या कोई और बुरा काम किया था? या कोई छिनारी की थी? किसी बहू बेटों को छेड़ा था या किसी की बेइज्जती की थी? तब तो हमको पुलिस के हवाले किया जाता। सुनो कलमा कान। और तू डरता फिरता है। हम कलमा के बिना कुछ और बात ही मुंह से नहीं कहते, हमारे मुख से सुन और पहचान हम कौन है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सुन के काजी रोइया, सुनकर काजी ओ शेख इस्लाम रो पड़ा। आखिर दिल तो इंसान का ही, इतना जुल्म मेरे हुक्म की वजह से हुआ। तुरंत बादशाह को अब चिट्ठी, अभी और लालदास जी छोड़ेंगे थोड़ा, चिट्ठी लिखेगा कि ए बादशाह सलामत, मैंने इनको अच्छी तरह से देख लिया है, ये हिंदुओं वाले हिंदू नहीं। तन जरूर इनका हिंदू है, नाम हिंदू है, लेकिन जो कुछ इनके पास कुरान का है शायद मेरे पास भी नहीं। तब
लालदास जी कहते हैं हुजूर यही गुनाह है ना कि हम हिंदू थे और आप पर लेबल लगा हुआ है कि आप काजी हो, तो जरा हमारे 1 साल का जवाब दो कि जब अल्लाह ताला ने अपनी रूहों को, अगर उर्दू के शब्द आएंगे बता चुका, रूहें आत्मा को कहते हैं, दुनिया में डाला था तो आखिरी वक्त ये आवाज कही थी, कुरान में लिखी है अलस्तो बेरब, और रूहों ने जवाब दिया था वले कहा रूहन, वो रूहें कहाँ हैं, किस जगह कहा था और खुदा कहाँ है? क्या जवाब देता सुंदर साहब जी? ये है ताकतों की ताकत। काजी जो सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट का जज था, अल्लाह मिनिस्टर था, जवाब नहीं दे सका। कहने लगे अच्छा हुजूर आप तो काजी हैं ना, आप मुसलमान हैं और हमारे ऊपर तो गुनाह है ना हिंदू होने का, तो जरा ये बता दो जब उतारा था तो अल्लाह ताला ने कहा था मैं अपनी रूहों को 1000 महीने की रात में उतारूंगा। तो कायद सुन भी चुके हो, ये आखिरी सुपारे 30वें की 36वीं सूरत है। इन्ना इन जुन्ना लेल तूल कदरे, लेल कहते हैं रात्रि को, कदर कहते हैं लंबी, माव दर का 1000 महीने की वो रात लंबी होगी जब मैं अपनी रूहों और फरिश्तों को दुनिया पर उतारूंगा और उनके लिए खैरमन खैर अर्श से बरसाऊंगा और वो उन रूहों की खुराक होगी। कल बताया था 84 महीने से भी ज्यादा 120 वर्ष का प्रसंग देवचंद जी के जन्म से लेकर के है, और खैर क्या उतरी ये परम धाम की वाणी जो मोमनों की खुराक है। पूछे किनके मायने? लालदास जी ने इनके मैंने पूछे, जरा काजी साहब इसके मायने तो बताओ। तब बताए दिए किनको? जब नहीं आया तो काजी को कहा हम बताते हैं, फिर टोटल लगा लेना तू मुसलमान है कि हम मुसलमान है। तब सारे मायने खोल के बता दिए। राजी हुआ जान पने। तब जो है जान करके जो है अब उसके दिल पे सील घाव लगता चला जाता है कि मैंने बहुत बड़ा भारी गुनाह कर दिया। तब उन्होंने सुल्तान को, तब अपनी कलम से दोबारा सुल्तान को चिट्ठी लिखी, अपनी अर्ज गुजारी कि ए हुजूर आगे तो मैंने जांच करवाने के लिए आपके पास कोतवाल की रिपोर्ट भी आ चुकी थी, कोतवाल के हवाले किया था, लेकिन अब मेरी अर्ज है मुझे इजाजत दो, मैं इनको अपने पास रखूंगा और कुरान से सारी बातें समझकर इमाम मेहदी के आने की सब बातें समझूंगा और उसके बाद मैं आपको चिट्ठी लिखूंगा। तभी हुक्म हुआ। बादशाह तो पहले इंतजार में बैठा था, जब ऐसी चिट्ठी उसकी आई तुरंत हुक्म कर दिया। फिर बादशाह कहता है अच्छा शाही मेहमानों की तरह से रखना। अब बादशाह तो बार बार यही कह रहा है इनकी खिदमत करना, आलीशान खाने खिलाना, इनको उदास ना होने देना। लेके अपने करो। तब जब हुक्म हो गया अब काजी लेके अपने घर जाता है, रहने को दे और रहने की अच्छी हवेली दे दी। दिन दूसरे बुलाए के जान के साथ सुंदर सा जी दूसरे दिन उनको बुलाया मोमनों को, किया काजी मजबूर। काजी ने क्या सवाल किया, कहाँ बातें लगे पूछने। तब अब कुरान की बातें एकांत में बैठ के हो रही हैं। सब कहने लगे जहूर। अब सब कुछ मोमिन जाहिर करने लगे, जो जो वो पूछता गया बताते चले गए। भाई काजी के घर गए। ध्यान देना कुछ और भी काजी घर गए, भी काजी के घर आए, चलो हम भी चलें कुछ सवाल करेंगे। जोश जोर हुआ बदल को। अब उसने कोई सवाल दूसरे काजी ने कह दिया, तब शेख बदल को जोश है, कहने लगे काजी स्वयं रोटी मांगने के तेरा कोई काम है, चलता चल तू, तेरा मतलब नहीं है। उसके जोश को देख के वो तो भाग गया। फिर दिन तीसरे काजी है। अब फिर तीसरे दिन काजी ने कहा ये कम्बल था कि मेरा भी आनंद जो है वहां देते हैं। तब फिर तीसरे दिन फिर बुलाया, बुलाए अपने पास, अपने घर में ही बुला लिया। नई किताब एक हदीस की किताब ला करके दी, जिनमें मजबूर खास है। ध्यान से सुंदर साहब जी, हमारे मुख्य 2 किताबें मुख्य हैं, एक बीतक साहब और एक स्वरूप साहब, उनकी भी 2 किताबें, एक कुरान शरीफ और एक हदीस से 40 उसमें भाग है। उनमें से एक हदीस निकाली और कहा ए मोमनो इसके अर्थ करो। तब
अब काजी कहने लगा, एक किताब नहीं तुम नहीं समझे? जब वो बाई चांस राजिमरा की मेल से ऐसी निकली कि उसमें इमाम मेहदी की आने की सारी बातें थी, तो काजी कहता है यार मालूम होता है ये किताब तुमने लिखी है। लालदास कहता है हजूर सुप्रीम कोर्ट के जज को कहा निकाल के तुम अंदर से ले आए अपने घर से और कहते हो हमने लिखी। अगर इसकी और कॉपी मंगवाना चाहते हो तो उर्दू बाजार में सब दुकानों पर ये हदीसें रखी हैं, कहो तो हम और मंगवा देते हैं। तब काजी ना बोले। अब काजी क्या बोलता है, शर्मिंदा हो गया, पूछने लगा और बातें पूछने लग गया। एक पहले दिन का किस्सा। तब पहले कहने लगा भाई अल्लाह ताला ने जो 6 दिन रहना तो पहला दिन कहाँ थे? तुम कहते हो ये दिन ही नहीं है, तो पहला दिन कौन सा है, दूसरा कौन सा है, ये मुझे बताओ तो सही। कहने लगे जरा हजूर हूद नबी के घर। अब घबरा जाओगे, भागवत में लिखा है ब्रिज और वहां क्या लिखा है, हूद नबी के घर आए, वो ब्रिज की लीला। कुरान को और भागवत को मिला लो, ये है निजानंद संप्रदा। सारी दुनिया को ग्रंथों को एक करके सत्य का मार्ग के एक साहिब का दिखाता है। क्या नहीं समझ में आ रहा है भाई? क्या राम की पहचान कुरान में है? क्या कृष्ण जिनको अक्षातीत कहते हैं उनकी पहचान कुरान में है? अब गुरु नानक देव जी ने तो पहले ही कह दिया, ना मैं गणेश महेश ध्यान, ना मैं किशन विशन को मान। जाओ बना लो अक्षातीत कृष्ण। और ये मोमिन हैं जो कुरान को और ग्रंथों को सबको एक कर रहे हैं कि वो मानव मत झगड़ो आप में, कसम सबका, झूठों से बच जाओ। अगर अपना कल्याण चाहते हो नहीं तो जो मर्जी बताना है, निरखो परखो, अकल सबको। कोई यहां जादू नहीं हो रहा किसी। सोचो, मैं रुक रुक के बोल रहा हूं। जो कादियों को पता नहीं है वो किन को पता है, जिन पर प्राणनाथ जी की कृपा। कुरान के एक एक महीने खोल के उसको बता रहे हैं, तब सारा कुछ हो गया। बताया पहला दिन कहाँ? हाँ ब्रिज नहीं कहना, अरे काजी से बात कर रहे हो। हूद नबी के घर तूफान का आन, और दूसरा घर नूह नबी के घर। अरब में एक पैगंबर नूह नबी था। अरब में जहां पानी पीने को नहीं मिलता, वो नाव बनाने लग गया। लोगों ने पूछा भाई यहां तो बरसात ही नहीं होती, पानी नहीं होता, नाव किस लिए बना रहा है? कहने लगे मुझे अल्लाह ताला का हुक्म हुआ है कि एक नाव 300 हाथ लंबी और 40 हाथ चौड़ी बना। अब सारे गुम हो गए। एक जुत्थ में 300 सखियां, 40 जुत्थों में, इसलिए 40 हाथ लंबी 300 हाथ चौड़ी बना। उसने बनाई। कहने लगा अभी एक बहुत बड़ा भारी तूफान आएगा, उसके अंदर एक एक जुस्त को बिठा लेना और पार छोड़ाना। तूफान आया, उसने एक जुत्थ नहीं समझा, एक एक जोड़ा, एक कबूतरा कबूतरी बना ली, एक मोर और मोरनी बिठा ली, इस तरह से बिठा के सुने ध्यान से। अब उनसे पूछा भाई वो जंगल कौन सा जहां छोड़ा है? क्या बताएगा? कोई काजी नहीं बता सकता। वो जंगल क्या है? जाए वृंदावन में बांसुरी बजाई और सखियां सवे, वो वृंदावन का जंगल है। एक एक बात के मैंने जब खोल दिए, काजी के दांत बंद। जहां बोलते हैं थप्पड़ मारते हैं, बोलने की गुंजाइश नहीं छोड़ते। लास्ट में कहते हैं अच्छा भाई तुम जो कहती हो इमाम मेहदी आ गए हैं, तो वो भी जरा हमें आयतों से समझाओ। कहने लगा खोल फर्दा रोज, सूरह अल फजर विकरण का नाम है, खोल फजर कब होनी और फर्दा रोज कब होना है। तब समझाया कि देख कुरान पढ़, क्योंकि लालदास जी कुरान भी जानते थे, भागवत भी जानते थे, शास्त्र भी जानते, सब भाषा मोमनों के दिल पर लिखा बिना खोल के खटखट बता रहे थे। फर्दा रोज कहते हैं कल के दिन, अरबी भाषा में अर्थ बता रहा हूं। दुनिया के साथ 1000 होते हैं तो खुदा का दिन एक कुरान में लिखा है,
दुनिया के साथ 100 होते हैं तो खुदा का दिन एक होता है। कल को खुदा आएगा 11वीं सदी में। कहते ही देखो अब क्या बोले काजी, कहते भाई अच्छा ऐसे कर, मेरे से लिखवा ले। इमाम मेहंदी आ गए और आ गए, लेकिन बादशाह को सुनाने की इजाजत नहीं। दादाजी कहते हैं कि भाई, कहने के वो बाबा अगर इन बादशाह को पता चल गया तो राजपाट छोड़ करके लोटा लेके बाबा जी मान जाएगा। हमारा राजपाट, हमारी कुर्सी, हम रोटी कहां से खाएंगे? खाए रोटी, खाए कुर्सी, जो आज के भूखे मिनिस्टर कर रहे हैं। कत्ल हो रही है जनता, खून खराबा हो रहा है, उनको कुर्सी चाहिए। वो मुसलमानों के टाइम पर था, अंधा हो जाता आदमी राजमर्द के। तब जब शरीयत का डर दिखाया तो वहां स्वामी जी चौपाई उतरती है, मोमन अति यतीम है बकरी जेता, और ये शेर और राज उनके पास है तो क्या कर सकते थे? उन्होंने कहा ठीक है। सवाल एक शख्स से किया। अब ध्यान दो, एक शख्स कोई और खड़ा था, वो कहता भी मोमनो, जब तुम अल्लाह और मोहम्मद पे विश्वास लाए हो तो तुमने कभी भी नमाज पढ़ी नहीं। मोहम्मद साहब ने इसलिए तो बनाई है, जो यकीन लाए वो 5 वक्त की नमाज पढ़े। तुमको एक दिन भी नींद आए। इतने दिन तुम्हें यहाँ आए मुसलमानों में हो गया है, क्यों ना करें नमाज को? नमाज कभी भी नहीं पढ़ी। ले आए थे यकीन। जब तुम यकीन लाए थे और उल्टा हमें समझा रहे हो तो नमाज भी तो तुमको पढ़नी चाहिए। तब जवाब मोमनो दिया। तब लालदास कहता, दाढ़ी वाले कान खोल के सुन, ये 5 वक्त की शरीयत उनके वास्ते है जो वास्ते बीवी बच्चे बेगम जीतता है, वो तेरा धंधा है। तू बीवी के लिए बच्चों के लिए नमाज पढ़ता है, इसलिए तेरे पर शरीयत है। और हमारा उठना बैठना सोना पीना, कई मोमेंट सुने का हाँ बात ठीक है, ऐसी हंस रहे ये भी राज्य की नमाज, ये बड़ी जल्दी खोपड़े में घुसेगा, बड़ी जल्दी पकड़ लेते हैं। हमारे बड़े बड़े मोमेंट रहते हैं ना यहाँ, ये उनके लिए है जो राज्य राज के बिना एक सांस भी गृहस्थ में गुजारता, ये उनकी रहेगी। अब काजी किसके लिए जीते हैं, पुजारी पंडित किसके लिए देते हैं? परिवार और सब कुछ के लिए। कहना कि ये कानून तुम्हारे बस हमारे लिए। जब हमारा ये तन ही हमारा नहीं है, अल्लाह ताला का हो गया, तो हम उठें चाहे बैठें, खाएं चाहे पिए, सोएं चाहे हंसे चाहे रोएं, वो हमारी नमाज ही नमाज है। तब नमाज कजा होवे। तब हमारी नमाज कजा हो। जो पकड़े मुर्दार। अगर हम दुनिया का काम करें तो हम सुंदर साथ को भी 5 वक्त की आरती करनी होगी। नहीं करता वो गुनहगार है। हम वास्ते दीन इस्लाम से। हमने सब कुछ अपना राज्य के नाम पर दीन इस्लाम पर कुर्बान कर दिया। काम करे परवरदिगार। और परवरदिगार का ये हम काम कर रहे हैं, हम अपना तो कुछ कर ही नहीं रहे। 24 घंटे राज्य राज को जाहिर करने की बात करते हैं। तब हमारी नमाज को। इस वजह से हमारी नमाज का कभी नुकसान होता ही नहीं है। कभी नुकसान होता तुम्हारा होगा। रोजे रखो, न करो, जो कुछ शरीयत है वो पालन करो। बैठे उठे चले बातें करें। हम बैठे उठे बातें करेंगे, किसकी करेंगे? जी, तो फिर और क्या नमाज करनी है? तो सब नमाज काजी साहब हमारी सब वो नमाज है। तब कहा एक दूसरे से। तब दूसरा बोला तू आगे हो जा, दाढ़ी खुद कराता चला गई, बस मुंह खुला का खुला रह गया। उनको जवाब क्या लगे दे जब बड़ा मुल्ला बन के लगा था पूछने, मोबाइल सारे वो भाई खुला का खुला रह गया। बोले कौन जहाँ सत्य का सूर्य होता है, झूठ के टिमटिमाते हुई बत्तियां क्या करेंगी वहाँ पर? मोगे रहे विचार किताब। मोंगे रह गए, चुप कर गए। फिर तीसरे दिन को बुलाए पूछी बात तो सारी पूछ करके विदाई लालदास जी सब बताते चले गए। सुनाओ मोए सनंदे। तब सनंदे सुने कि अच्छा भाई अभी इमाम मेहंदी के आने की सनंद, कुरान बंद हो गया, सनंदे जो है सुनता है। जो सनंद कहता है वो कुरान से और इधर सनंद ग्रंथ से सारे अर्थ उसमें लिखे थे, खोल खोल के बताते चले गए। लक्ष्मण भी
लालदास जी और भीम भाई बैठ के सुनाई एक सनंदा तब सनंद सुनाई इमाम के मिलाप की। इमाम के मिलाप कि इमाम मेहदी ने किस तरह से आकर के हमें मिले, कैसे अपने मोमनों को ढूंढा, सारी बातें कुरान में लिखी हुई है। पर देखे ना हृदय अंदर, पर लिखा क्या है? हृदय के अंदर नहीं देखे। जिनके हृदयों में कर्मकांड, रिश्तेदारियां, सगे संबंधा, ओ बाबा ये मिट्टी के सब रिश्तेदार, इस मिट्टी के ही सब सगे संबंध, इसी की लोक लाज में सारा संसार मर रहा है। जब आदमी चलता है तो कौन साथ जाएगा? कबीर जी ने कहा हंस अकेला आई और हंस अकेला, फिर भी किसी पर असर होता। सारा हीरा जन्म मिथ्या के पीछे, झूठे रिश्तेदारियां, झूठे संबंधों के अंदर हम गवा रहे हैं। अभी चंद सांस बाकी हैं, उसको अपने लिए खर्च, अपनी आत्म के कल्याण के लिए ये अवसर फिर नहीं मिल रहा। इस बात को सुन के किताब रखो, किताब कहने के भाई अब तो किताबें रख दे, हम जवाब ही नहीं दे सकते तो क्या सुने। अब मिलाप गया इमाम से, इमाम मेहदी के मिलाप की बात हम स्वीकार करते हैं। ये बात बरहक, ये बात बरहक मतलब बिल्कुल सत्य, मानते हैं मानते हैं मानते हैं। हम तो उम्मीदवार हैं, हम तो पहले से उम्मीदवार थे, अब पक्षी हो रहा है। हम पहले से उम्मीदवार थे कि अल्लाह ताला आने वाले हैं, इनमें नहीं शक, उसमें कोई शक नहीं है। पर अब बात तुम छिपाओ, पर अब ये बात छिपा, बादशाह को नहीं जाहिर करना, नहीं तो हम तो भूखे मर जाएंगे। जब बादशाह ही इमाम मेहदी के चरणों में चला गया, ना तो शरीयत रहेगी और ना मुसलमानों का राज रहेगा, फिर हमें क्या मिलेगा? जिन करो जैल पहचान, बस ये पहचान किसी और को नहीं देनी। जब जैल होंगे, जब अल्लाह ताला इमाम मेहदी खुद जाहिर हो जाएंगे ना, तो हम भी कदम पकड़ लेंगे, तब हम कदम ग्रह ले इमाम, तब हम कदम पकड़ेंगे। मोहम्मद तो या गरीब है। अब मोमिन क्या करेंगे? भाई हम आपको भी जैसे समझाने समझा ही तो सकते, जबरन तो नहीं किसी से कुछ कर सकते। अब वो तो शरीयत का राज, जुल्म और सितम का जमाना। अब स्वामी जी कहते मोमिन और क्या करते हुए, पैगाम देना था, दे दिया कि नहीं दे दिया। अब देखो आगे क्या होता है। बकरी जेता बल्ला, बकरी जेता बल, वो शेर की तरह कर देते हैं, राज है और जुल्म और सितम का जमाना है। मोमिन बेचारे चुपचाप हो गए। श्री मोहम्मद कहे मोमिन, आप महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, श्री जी साहब कहते हो सुंदर साहब जी, एक काजी के घर की भी तक बात है, काजी के घर की बीतक बात। अब ये बात अब लालदास जी और भीम भाई लिख करके अब सारा विषय स्वामी जी को सूचना देंगे। हम कैसे जुम्मा मस्जिद गए, कैसे मुल्ला औरंगजेब के पास ले गया, कैसे वार्ता हुई, कैसे हमको कोतवाल के पास भेजा गया, कैसे सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने बातें हुई और कैसे ये सब हुआ। अब उन्होंने पूरा यकीन कर लिया है। ये चिट्ठी लिखेंगे स्वामी, इसको बीतक साहब में ये तो हो गया ना हिंदू मुसलमान पक्ष तरफ रख दो। अब स्वामी जी को, उन मोमनों को, आने वाले सुंदर साहब को, हम सब को और जो भी बाकी रह गए हैं उनके लिए बीतक साहब ने पाती कही है। अब वो पाती खाली सुनने नहीं है, समझ करके जीवन में लानी। सब तरह का उसमें सिखापन है। हमें खाना कैसे चाहिए, है कोई जिसने ये बताया हो? हमें बोलना कैसे चाहिए, हमें जब तक जीना है जीना कैसे चाहिए, हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, ये सारा जो है उस पाती के अंदर है, जो आज शुरू नहीं करना है क्योंकि 5-7 मिनट में थोड़ा पाती हो जाएगी। अब वो पाती एक छोटी पाती कहलाती है, एक बड़ी कहलाती है। उसमें अच्छी तरह से पॉइंट आएंगे
बेशक नोटबुक साथ रख सकते हो, लिख सकते हो। क्यों? ममनों को ये भी लिखेंगे कि डरना नहीं। कई हिंदू आके तुम्हारे को टांटे भी, कहेंगे चलो चलो तुम हिंदू कैसे बने फिरते हो, तुम तो मुसलमान हो गए। जैसे अभी कई लोग बीच में नए नए सुनने आते हैं, कहते यार ये नया ही धर्म है, कभी तो गीता भागवत रामायण की बातें करते हैं और कभी अल्लाह पुकारते हैं। हमारी समझ में आता नहीं, टीवी जैसे से भी समझ में आता, क्या समझ नहीं आ रही मुझे ये बताओ। ये बात एक भगवान की नहीं है, एक पक्षीय देवी देवता की बात नहीं है, ये बात एक कसम। आप बताओ अगर कुरान में स्वामी श्री प्राणनाथ जी के प्रमाण ना होते तो बोलो क्या उसको पूर्ण ब्रह्म कहता कोई? जवाब दो, तुम ही जवाब दो। हिंदुओं का एक देवता हो जाए, जैसे आगे है इसलिए वो कृष्ण प्रणामी अपनी अकल बेचे फिरते कि हम अक्षरातीत को कृष्ण की लिमिट में कुएं में बांध रहे हैं, तो पूर्ण ब्रह्म कैसे सिद्ध करोगे? सुंदर साथ की वाणी और प्राणनाथ जी की कृपा जो ऐसे के बड़े बड़े मुसलमान और पापियों का सिर नीचे किया, कोई जवाब नहीं दे सकता। सिर्फ एक उत्तर देते हैं, दिस क्वेश्चन आर आउट आवर कैपेसिटी, हम नहीं उत्तर दे सकते। पढ़ो, वाणी का मथन करो, देखो पढ़ते हुए कितना जोश आता है कि हमारे हाथ में राज्य ने क्या चीज दी है। अब जो वाणी पढ़ते नहीं, जानते नहीं, उनको क्या? अब उस पाती के अंदर कुल सार है। परम धाम के मोमनों को, सुंदर साथ को संसार में किस तरह से रहना है, हिंदू आए उनको कैसे समझाना है, मुसलमान आए उनको कैसे समझाना है, और वो सुंदर साथ जो ईमान से पीछे हटे हैं उनको भी प्यार करके स्वामी जी की वाणी देकर हमने उनके स्वरूप की पहचान कैसे करानी है, ये सारा ज्ञान, और एक निजी जिंदगी कैसे गुजारनी है, किन के साथ दोस्ताना रखना चाहिए, किन के साथ नहीं रखना चाहिए, यहाँ तक स्वामी जी ने पाती में समझाया है। वो कल रात्रि को ठीक 8 बजे। बोलो श्री प्राणनाथ श्री महामत के मोमिनो, श्री महामती के मोमिनो, ये काजी के घर की बीतक बात, काजी के घर की बीतक बात, अब कहूँ हादी की, अब कहूँ हादी की, जिन खबर सुनी विखी आस, जिन खबर सुनी। जब स्वामी जी ने ये सारी खबर सुनी, चिट्ठी गई, तो फिर वो क्या उत्तर देते हैं, उस उत्तर का नाम ही पाती है। चलिए बोलो श्री प्राणनाथ।